दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। संसद की सुरक्षा में चूक के बाद गृह मंत्रालय ने लिया बड़ा फैसला। दिल्ली पुलिस की जगह अब सीआईएसएफ को मिली सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। दरअसल संसद में हुई सुरक्षा चूक के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया है। संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ को सौंप दी गई है। अब तक दिल्ली पुलिस के जवान संसद की सुरक्षा संभाल रहे थे। गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि संसद भवन परिसर की व्यापक सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सीआईएसएफ संभालेगी। आपको बता दें कि संसद परिसर की सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। फिलहाल सरकार ने इसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंप दी है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी का हेडक्वार्टर होगा शिफ्ट। इंदिरा भवन के नाम से जाना जाएगा नया हेडक्वार्टर। दरअसल कांग्रेस पार्टी का दफ्तर अभी दिल्ली में 24 अकबर रोड पर स्थित है। पार्टी ने अब इसे शिफ्ट करने का फैसला किया है। कांग्रेस जल्द अपना दफ्तर बदलने जा रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी जनवरी के दूसरे हफ्ते में नई जगह पर अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करेगी। इसे इंदिरा भवन के नाम से जाना जाएगा। अगली बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा चूक मामले में एक और गिरफ्तारी। बेंगलुरु से हिरासत में लिया गया पुलिस अधिकारी का इंजीनियर बेटा। दरअसल संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में दो और किरदारों के बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को पता चला है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। इससे पहले उनके बयान और निशानदेही के आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में दो और लोगों से सवाल जवाब हुए। इनमें से बेंगलोर के एक इंजीनियर को हिरासत में लिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के जालौन में भी एक शख्स से लंबी पूछताछ की गई। एबीपी न्यूज के सूत्रों ने बताया कि संसद भवन मामले में पुलिस की जांच में दो और संदिग्धों के नाम सामने आए हैं। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की मीटिंग पर नीतीश कुमार की पार्टी ने उठा दिए सवाल। कहा सिर्फ चाय और बिस्किट पर मीटिंग हो गई खत्म, समोसा भी नहीं मिला। दरअसल विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की चौथी बैठक बीते मंगलवार को दिल्ली में हुई। इस बैठक में भाग लेने के लिए ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव समेत कई प्रमुख नेता पहुंचे थे। दावा है कि सीट शेयरिंग पर इस बैठक में बात हुई थी। कांग्रेस के नेता तो इस बैठक को सफल बता रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू ने अलग ही राग अलापा है। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने बैठक को लेकर तीखा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के पास में इतना भी फंड नहीं था कि बैठक में समोसे खिला सके। केवल चाय और बिस्किट पर ही मीटिंग खत्म हो गई, जबकि इसके पहले समोसा मिलता था। गठबंधन की बैठक पर भड़कते हुए जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने न्यूज एजेंसी एएनआई को दिए स्पेशल इंटरव्यू में दावा किया है कि बैठक में कुछ भी सार्थक चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मंगलवार को दिल्ली में हुई विपक्षी दलों की बैठक में कई दलों के बड़े नेता गठबंधन में हिस्सेदारी के लिए आए थे, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकी। सांसद सुनील कुमार पिंटू ने दावा किया कि विपक्षी दलों की बैठक केवल चाय बिस्किट तक ही सीमित रह गई। अगली बड़ी खबर, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाहिए? सी वोटर के त्वरित सर्वे में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल इंडिया गठबंधन की चौथी मीटिंग में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्हें गठबंधन का समन्वयक बनाने की भी बात कही। इसका आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने भी समर्थन किया। हालांकि सवाल यह है कि टीएमसी सुप्रीमो के प्रस्ताव पर गठबंधन के सभी दल इससे सहमत हैं या फिर नहीं है। ऐसे में क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनना चाहिए? इसको लेकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने एक त्वरित सर्वे किया है। इस सवाल के जवाब में लोगों ने जो राय दी है वो चौंका देने वाली है। 44% लोगों की राय हां में है, जबकि 34% लोग मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक के तौर पर नहीं देखना चाहते। वहीं 22% लोगों ने कहा कि पता नहीं। आपको बता दें कि फिलहाल 44% यानी सबसे ज्यादा 44% लोगों का मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाहिए। अगली बड़ी खबर, संसद में लोकसभा से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल हो गया पास। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त विधेयक 2023 गुरुवार को लोकसभा से पास हो गया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के चुनाव आयोग के 3 सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करना है। यह विधेयक सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का खंडन करता है जिसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश वाले पैनल को किया जाना चाहिए। इस बिल के पास होने की जानकारी लोकसभा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी गई है। आपको बता दें कि फिलहाल संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाला बिल पास हो गया है।
अगली बड़ी खबर, सांसदों के निलंबन पर बोले शरद पवार, संसद में जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल एनसीपी प्रमुख शरद पवार का कहना है कि हम हमेशा संस्थाओं का सम्मान करते हैं। संसद में जो हुआ वो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। 150 सांसदों को सदन से बाहर करने का ऐतिहासिक काम किया गया है, जिनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि सरकार की ओर से बयान दिया जाए कि जो लोग सदन के सदस्य नहीं थे वो सदन में कैसे आए, उन्हें पास किसने जारी किया, ये संसद का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संसद में जो कुछ भी हुआ है वो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। अगली बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से फिर से की बड़ी मांग, कहा संसद सुरक्षा चूक पर बयान दें पीएम मोदी। तो कांग्रेस ने कहा कि अंधेरे युग में देश को धकेलना चाहती है सरकार। दरअसल कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सदन में आकर बयान देना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने अन्य जगहों पर जाकर बात की है मगर वो लोकसभा और राज्यसभा में नहीं आए। उन्होंने कहा कि दोनों को संसद में आकर जवाब होगा। तो वहीं लोकसभा में पास हुए 3 आपराधिक कानूनों को लेकर कांग्रेस सांसद एआर चौधरी ने कहा कि यह सरकार देश को फिर से अंधेरे युग में धकेलना चाहती है। हम इसकी आलोचना करते हैं, हम लोग इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर, संसद से लेकर विजय चौक तक विपक्ष ने निकाला पैदल मार्च, सरकार से की जवाब देने की मांग। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने बताया कि राज्यसभा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में बैठक के बाद हमारे नेताओं ने संसद से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला। संसद की सुरक्षा में सेंध की घटना पर सरकार कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन पर संसद से लेकर विजय चौक तक पैदल मार्च किया है। इस मार्च में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्षी दलों के प्रमुख नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि साथ ही सरकार से बयान देने की मांग की, साथ ही यह भी मांग की गई कि लोकसभा और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह और खुद पीएम मोदी आकर बयान दें। अगली बड़ी खबर, लोकसभा से पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी 3 आपराधिक बिल किए गए पेश। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को लोकसभा के बाद राज्यसभा में पेश कर दिया। इन बिलों पर विचार कर इसे पास किया जाएगा। आपको बता दें कि तीनों ही बिल लोकसभा से पास हो चुके हैं और इसके राज्यसभा से भी पास होने के आसार हैं। अगली बड़ी खबर, विपक्षी सांसदों पर भड़के ओम बिरला, बोले कहते हैं कि हमें सस्पेंड कर दो, कागज फाड़कर फेंकते हैं, ये तरीका ठीक नहीं। दरअसल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस के सदस्य आसन के पास आकर तख्तियां दिखाकर नारेबाजी करते हुए कहते हैं कि हमें सस्पेंड कर दो। अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी सदस्य नियोजित तरीके से आकर आसन से कह रहे हैं कि उन्हें निलंबित कर दिया जाए, ये तरीका सही नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक अध्यक्ष ने सदन में प्रश्नकाल समाप्त होते ही कांग्रेस के डीके सुरेश, दीपक बैजा और नकुल नाथ का नाम लेते हुए कहा कि आप बार बार सदन की कार्यवाही को बाधित कर रहे हैं, तख्तियां दिखा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और कागज फाड़कर लोकसभा कर्मियों पर फेंक रहे हैं, ये सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। उन्होंने नारेबाजी कर रहे विपक्षी सदस्यों से कहा कि मैं कभी बिना कारण के किसी सदस्य को निलंबित नहीं करना चाहता। आपको जनता ने चुना है, आपको अधिकार है यहां पर चर्चा करने का और अपनी बात रखने का। आप लोग अपनी सीट पर जाइए, मैं आपको शून्यकाल में आपकी बात रखने का अवसर दूंगा। ओम बिरला ने कहा कि विपक्षी सदस्य अपनी सीट से उठकर आते हैं और कहते हैं कि हमें निलंबित कर दीजिए। उन्होंने कहा कि यह तरीका सही है क्या, सदन की यही मर्यादा है क्या, सदस्य नियोजित तरीके से निलंबित करने की बात कह रहे हैं, यह तरीका ठीक नहीं। आपको बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक के मुद्दे पर सदन में तख्तियां दिखाने और आसन की अवमानना करने के मामले में शीतकालीन सत्र में अब तक 97 लोकसभा सदस्यों को सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित किया जा चुका है। दोनों सदनों से कुल मिलाकर 143 सांसद अब तक सस्पेंड किए गए हैं। अगली बड़ी खबर, आपराधिक कानूनों से जुड़े विधेयकों में असदुद्दीन ओवैसी ने गिनाई कमियां, तो ओवैसी पर जमकर भड़की प्रज्ञा ठाकुर। दरअसल संसद में बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के बीच में जबरदस्त बहस देखने को मिली। ये बहस आपराधिक कानूनों से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा के दौरान हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने इन विधेयकों पर कुछ कमियां निकाली थी और मुसलमानों को पीड़ित बताया था। इसके बाद प्रज्ञा ठाकुर ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए बदलाव लाने की इच्छा शक्ति की
कमी के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों की जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि उन्हें और अन्य साधुओं या सन्यासियों को औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों के कारण काफी कष्ट सहना पड़ा है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि जब अपना देश, अपना कानून और अपना अनुशासन होता है तो विकास सही तरीके से होता है। वर्षों के बाद केवल एक देशभक्त में ही यह बिल लाने का साहस था। इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। हर किसी के पास इच्छा शक्ति नहीं होती और जो इच्छा शक्ति रखता है वो देश के लिए प्रतिबद्ध होता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम बदल दिया और कानून में भी हमें जबरन इंडिया घुसाकर दे दिया ताकि वो एहसास दिलाते रहें कि आप अभी भी हमारे गुलाम हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने 65 साल तक शासन किया इनमें देश के प्रति इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता की कमी थी। हम आज इन औपनिवेशिक युग के कानूनों को बदलने आए हैं, लेकिन इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि इतने साल तक कितने लोगों ने क्या क्या झेला है। अगली बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी नीति मामले में 10 जनवरी तक बढ़ाई गई आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने 10 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके अलावा संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को 15 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर, संजय सिंह बने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के हैं करीबी। दरअसल बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह के करीबी संजय सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI के अध्यक्ष चुने गए हैं। संजय सिंह 2008 में वाराणसी कुश्ती संघ के जिलाध्यक्ष बने थे। 2009 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ बना तो ब्रजभूषण शरण सिंह प्रदेश अध्यक्ष और संजय सिंह उपाध्यक्ष बने थे। संजय सिंह का मुकाबला राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता अनीता सियोराण से था। आपको बता दें कि सियोराण को उन पहलवानों का समर्थन हासिल था जिन्होंने ब्रजभूषण सिंह पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। ओलंपिक पदक विजेता बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, विश्व चैंपियन की पदक विजेता विनेश फोगाट सहित कई शीर्ष पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया था। आपको बता दें कि फिलहाल WFI के नए अध्यक्ष संजय सिंह चुने गए हैं। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार के मंत्री मदन सैनी ने इंडिया गठबंधन को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान। बोले आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। दरअसल मदन सैनी ने कहा कि बिना नीतीश के इंडिया गठबंधन का कोई भी औचित्य नहीं है। मदन सैनी ने कहा कि इंडिया गठबंधन बनाने का श्रेय तो सभी लोग नीतीश कुमार को ही दे रहे हैं। गठबंधन में शामिल जितने भी दल हैं सभी लोग उसका श्रेय नीतीश कुमार को ही दे रहे हैं। आने वाले समय में भी इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के बिना इस गठबंधन का कोई दूर दूर तक औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि मदन सैनी एक और जहां गठबंधन को एकजुट करने की बात कर रहे हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद है कि मंत्री मदन सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काम पूरा देश देख रहा है। उन्होंने जो काम किया है उसको सभी लोग दोहरा रहे हैं। जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने करवाया तो राहुल गांधी ने पूरे देश में इसे करवाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कर दिया बड़ा ऐलान। बोले राम मंदिर उद्घाटन के लिए मुझे नहीं मिला निमंत्रण, यदि मुझे निमंत्रण मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। दरअसल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम 22 जनवरी को होने वाला है। इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी नेताओं के साथ साथ विपक्ष के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जाना शुरू हो गया है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्हें अभी तक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए निमंत्रण नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे निमंत्रण मिलता है तो मैं जरूर जाऊंगा। हालांकि कांग्रेस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मुद्दे पर पहले कांग्रेस पार्टी के भीतर बड़ी चर्चा करेगी। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है। हालांकि इस बात की बेहद ही कम संभावना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इन सभी लोगों को व्यक्तिगत तौर पर निमंत्रण दिया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा को भी निमंत्रण भेजा गया है। आने वाले दिनों में विपक्ष के अन्य नेताओं को भी निमंत्रण भेजा जाएगा, लेकिन इस बात की बेहद ही कम संभावना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।